बच्चों, how are you all? I hope you all are doing fine. So let's start the new chapter with living and non-living things. So what is the aim to learn these non-living things, living things, natural and man-made things? आप जानते हैं लिविंग थिंग्स के बारे में? आप अपने आप को किस में कंसीडर करते हैं, लिविंग थिंग्स और नॉन लिविंग थिंग्स? विच आर द थिंग्स जो नेचुरल हैं और कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो आदमियों द्वारा बनाई गई हैं, जो मैन मेड हैं? आइए इसके बारे में पढ़ते हैं. देयर आर मेनी थिंग्स अराउंड अस. हैव यू एवर सीन द थिंग्स गिवन बिलो? देखिए आपने. आइडेंटिफाई विच ऑफ द फॉलोइंग नीड फूड टू सर्वाइव. आप देखते हो ना, घोड़े को आप खाना देते हो, है ना, सरवाइव करने के लिए. व्हाट अबाउट चेयर? बताइए, चेयर को खाना चाहिए? नहीं चाहिए. राइट बच्चों. एंड व्हाट अबाउट मैन? डज ही नीड फूड? यस, ही नीड्स फूड. एंड व्हाट अबाउट टॉयज? आपके टॉयज क्या आपसे खाना मांगते हैं? नहीं मांगते हैं. वेरी गुड बच्चों. सो दीज आर दिस टाइप ऑफ थिंग्स यू हैव टू आइडेंटिफाई विच आर लिविंग थिंग्स एंड नॉन लिविंग थिंग्स. बिकॉज आपको पता है लिविंग थिंग्स को ग्रो करने के लिए फूड की ज़रूरत होती है और नॉन लिविंग थिंग्स को तो ज़रूरत नहीं होती है ना. सो वी सी अ वैरायटी ऑफ थिंग्स अराउंड अस एवरी डे. दे कैन बी लिविंग थिंग्स और नॉन लिविंग थिंग्स. दोनों चीज़ों को देखते हो ना आप. आपके अराउंड, जैसे आपने एग्जाम्पल लिया अभी चेयर का, है ना, ट्वाइस का, तो आपके अराउंड, आपके चारों तरफ लिविंग थिंग्स भी हैं और नॉन लिविंग थिंग्स भी हैं. सो अभी हम लिविंग थिंग्स के बारे में पढ़ने जा रहे हैं. लिविंग थिंग्स आर दोज इन विच देयर इज लाइफ, लाइक ह्यूमन बीइंग्स, बर्ड्स, एनिमल्स, प्लांट्स एटसेट्रा. सो ह्यूमन बीइंग, बर्ड, जेब्रा, प्लांट जो आपको पिक्चर्स में दिखाई दे रहा है, इन सबको ग्रो करने के लिए, सरवाइव करने के लिए फूड की ज़रूरत है. बच्चों, जिन भी जो ग्रो करते हैं वो लिविंग थिंग्स की कैटेगरी में आते हैं. ओके. सो नाउ वी आर गोइंग टू रीड द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लिविंग थिंग्स. लिविंग थिंग्स कैन ईट फूड लाइक यू. लिविंग थिंग्स कैन ब्रीथ. जो सांस लेते हैं वो लिविंग थिंग्स की कैटेगरी में आते हैं. लिविंग थिंग्स कैन फील लाइक यू पीपल. आप फील कर सकते हो. लिविंग थिंग्स कैन मूव एंड ग्रो. लिविंग थिंग्स कैन रिप्रोड्यूस, है ना, जो जन्म देते हैं उन्हें रिप्रोड्यूस करना कहते हैं. राइट बच्चों, लिविंग थिंग्स कैन रिप्रोड्यूस. ओके. सो डू यू नो लिविंग थिंग्स नीड वाटर एंड एयर टू लिव. जानते हो आप लिविंग थिंग्स को पानी और हवा की ज़रूरत होती है जिंदा रहने के लिए. राइट. सो आई होप आपको लिविंग थिंग्स के बारे में समझ आया होगा, है ना. सो अब हम नॉन लिविंग थिंग्स के बारे में पढ़ते हैं. राइट. नॉन लिविंग थिंग्स आर दोज इन विच देयर इज नो लाइफ, लाइक टेबल. आप देखो, टेबल को कभी आपने मूव करते हुए देखा है? नहीं ना, ग्रो करता है. आप एक छोटा सा टेबल लेके आओ, क्या वो बड़ा हो जाता है? नहीं होता है. सो टेबल, बॉल, फोन, कार, बाइसिकल एटसेट्रा, ये सारी चीज़ें किसकी कैटेगरी में आती हैं? नॉन लिविंग थिंग. राइट बच्चों. सो अब पहले हमने क्या पढ़ा था? व्हाट डिड यू रीड? कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लिविंग थिंग्स. सो नाउ बच्चों, वी आर गोइंग टू रीड द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ नॉन लिविंग थिंग्स. सो एज यू हैव रेड अबाउट लिविंग थिंग्स, अभी हम नॉन लिविंग थिंग्स के बारे में पढ़ने जा रहे हैं कि उनके क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं. लाइक नॉन लिविंग थिंग्स कैन नॉट ईट फूड. Non-living things cannot breathe. Non-living things cannot grow. Non-living things cannot feel. क्या आपके टॉयज कभी फील करते हैं? बुरा मानते हैं आपकी बात का? नहीं ना. राइट. Non-living things cannot reproduce. ये एबिलिटी भी नहीं होती है बच्चों इनमें. ओके. सो आई होप आपको डिफरेंस समझ में आया होगा नॉन लिविंग थिंग्स और लिविंग थिंग्स का. सो आओ, अब आपके पास एक एक्टिविटी टाइम में हम लोग एक एक्टिविटी करते हैं. व्हाट इज द एक्टिविटी? लुक एट द पिक्चर ऑफ अ होम गिवन बिलो. राइट द नेम्स ऑफ 2 लिविंग थिंग्स एंड
2 non-living things in the space provided. जो आप ऊपर एग्जाम्पल्स देख के आए हो ना लिविंग थिंग्स और नॉन लिविंग थिंग्स के, राइट? कौन से एग्जाम्पल्स देखे थे? हॉर्स, मैन, राइट, दीज आर लिविंग थिंग्स और नॉन लिविंग थिंग्स. टेबल, चेयर, राइट बच्चों, राइट, वेरी गुड, वेरी गुड. सो ऐसे ही आप अपनी बुक में इन एक्सरसाइजेस को फिल करेंगे विद द हेल्प ऑफ पेंसिल, राइट? सो अब क्या पढ़ना है? नेचुरल थिंग्स के बारे में और जो मैन मेड थिंग्स होती हैं उनके बारे में. सो लेट्स स्टार्ट. नेचुरल थिंग्स, थिंग्स सच एज सन, soil, air, water, rocks, plants and animals are found in nature. ये सब चीज़ें आपको मैन मेड तो नहीं है ना. भगवान सूरज कैसे बनाए? इंसान के द्वारा? नहीं बच्चों, ये नेचुरल हैं, है ना, हमें प्रकृति ने दिए हैं. दीज आर कॉल्ड नेचुरल थिंग्स. दीज आर नॉट मेड बाय मैन, राइट? दीज आर नॉट मेड बाय मैन. सो मैन मेड थिंग्स कौन सी हैं? लेट्स स्टार्ट. नॉन लिविंग थिंग्स दैट आर मेड बाय मैन आर कॉल्ड मैन मेड थिंग्स, like fan, television, sofa, door, etc. All living things are natural, while non-living things may be natural or man-made. जो लिविंग नॉन लिविंग थिंग्स हैं वो नेचुरल भी हो सकती हैं और मैन मेड भी हो सकती हैं. ओके, सो ये सब जैसे आप सोफ़ा देख रहे हो या फिर फैन देख रहे हो, इनमें सारे करेक्टरिस्टिक्स आप सोच के देखो. क्या ये ग्रो करते हैं, क्या ये ब्रीदिंग करते हैं, तो आपको पता चलेगा कि ये नॉन लिविंग थिंग है या लिविंग थिंग है, राइट? आई होप आपको कंपैरिजन करना आया होगा. अब ये टाइम है रिवीजन का. जो भी हमने चैप्टर में पढ़ा, लेट्स स्टार्ट द रिवीजन. ओके, प्लांट्स एंड एनिमल्स आर लिविंग थिंग्स. लिविंग थिंग्स मूव, ईट, ब्रीथ, ग्रो, फील and reproduce. याद है आपको? Natural things are found in nature. Non-living things do not breathe, move, need food, feel, reproduce and grow. Things such as books, toys and pencils are man-made things. आपने देखा ना, ये हमें थोड़ी नेचर देती हैं. ये तो कौन बनाता है? फैक्ट्रीज में बनती हैं, मैन के द्वारा बनती हैं, तो ये मैन मेड थिंग्स हैं. तो एग्जाम्पल्स पता चले ना मैन मेड थिंग्स के? टॉयज, पेंसिल्स, बुक्स, राइट? नाउ इट्स द टाइम टू डू एक्सरसाइजेज. नाउ यू विल चेक योरसेल्फ कि आपने क्या पढ़ा है. Whatever you have learnt in this chapter, now we will check our knowledge through this exercise. Okay? Are you people ready? Let's start. Tick the correct answer. Which of the following is a living thing? Think about. Right, butterfly. क्यों butterfly? Yes. ब्रीथ कर सकती हैं, ग्रो कर सकती हैं, रिप्रोड्यूस कर सकती हैं. राइट बच्चों. लिविंग थिंग्स ब्रीथ इन. क्या चाहिए ब्रीथ करने के लिए? सॉइल तो नहीं चाहिए. वाटर, एयर चाहिए. राइट बच्चों. लिविंग थिंग्स ब्रीथ इन एयर. विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ नॉन लिविंग थिंग? चेयर, प्लांट्स और हॉर्स? Chair, right, very good. Natural things are made by, the fourth one, the natural things are made by man, nature or both, man or nature. क्या आंसर है आपका? Natural things, right? मैन तो नेचुरल थिंग्स को नहीं. मैं सही बोला बच्चों. नेचुरल थिंग्स कैन बी मेड बाय मैन एंड nature also. Right, very good. Which of the following is not a man-made thing? सोचिए. स्कूटर, टॉय और रॉक क्या आदमी के द्वारा नहीं बनाई गई, मैन मेड नहीं है? स्कूटर तो मैन बनाते हैं, है ना, पर्सन बनाते हैं ना. टॉय भी. वेरी गुड बच्चों. रॉक, वेरी गुड. दिस इज द आंसर. वेरी गुड. Okay, let's start the B exercise.
fill in the blanks. So we have some clues with us. हमें helping box मिला हुआ है. There are some words like man-made, do not breathe, living, natural and living things. So with the help of these words we have to do the exercises. Are you people ready? So let's have a look on first one. All plants and animals are living things. Very good. Dash can feel. बताइए. Who can feel? Living things. Right, बच्चों. Non-living things. Dash. Do not breathe. Very good. Very good. Soil and water are. Soil and water are. Come on, come on, come on. Natural things. Right, बच्चों. Book is a dash thing. Man-made. Okay. Very good. Very good. I appreciate bacha. Very good. So now start the C exercise, and this exercise state T for true and F for false against each statement. If you find this statement right, so you have to write T for true, and if this statement is not right, you have to mention F for false statement. Right? Let's start. All living things need air to stay alive. True. Living things do not eat. What do you say? Socho, socho. False, because they need food. A pencil needs food? No. So write F. Okay. Sun is a natural thing. Right. True. Things such as books, toys and pencils are man-made things. Exactly, bachcho. These are man-made things. So write true. Okay. Let's proceed further for the D. Question number D part. Answer the following questions. What are living things? Sochi? Right. Living things are those things which can breathe, can grow and can reproduce. Right? You have read the characteristics, right? From those characteristics only you have to pick the answer. Okay? Can non-living things move and feel? No, yes, no. Non-living things cannot move and feel. Exactly, you have to write like this. Give 2 examples of living things. You have so many examples of living things. Just think about 2. Sun or plants. Very good, very good. Human being. Okay, fine, fine, fine. Name 2 things that we found from nature. Soil, okay. Sun, right. Very good, bacho. Very good. So, activity time. Color only the non-living things in the picture given below. So, collect your colors and start doing that. Which are non-living things? Which cannot breathe? Shirt cannot breathe, right? Bed cannot breathe, right? So, color them. Okay? Fine, bachcho. So, this is the homework for you people. Make a chart with pictures of some man-made things you see in your school, home and park. Okay? Have fun, bachcho. Have fun.